नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि देखिए, मनुष्य अपनी आदतों को कैसे बदल सकता है। देखिए, 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, वो मनुष्य शरीर अच्छे संस्कारों से और गलत संस्कारों से उत्पन्न होता है। अर्थात इस मनुष्य शरीर में अच्छे संस्कार भी होते हैं, गलत संस्कार भी होते हैं। जब मनुष्य के जीवन में गलत संस्कारों का आगमन होता है तो मनुष्य का जीवन दुख से भर जाता है। जब मनुष्य के जीवन में अच्छे संस्कार प्रारंभ होते हैं तो मनुष्य का जीवन सुख से भर जाता है। तो देखिए, मनुष्य वास्तव में इन संस्कारों के अधीन होता है। संस्कार कैसे बनते हैं? जब हम अपने हाथों से शरीर से कार्य करते हैं तो वो संस्कारों का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमारा अच्छा व्यवहार या अच्छा कार्य, गलत व्यवहार या गलत कार्य, ये संस्कार बन जाता है। तो क्या होता है, जब मनुष्य के जीवन में गलत संस्कारों का आगमन होता है तो मनुष्य की बुद्धि मंद पड़ जाती है, मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और ऐसी हालत में मनुष्य अपने ज्ञान को खो बैठता है। मनुष्य का जीवन तबाह होने लगता है। जब मनुष्य के जीवन में अच्छे संस्कारों का आगमन होता है तो मनुष्य का जीवन सुख से भर जाता है। देखिए, वैसे तो कोई भी मनुष्य संसार में गलत आदतों को अपने जीवन में न उतरने दे। हमारे संत भगवान ये कहते हैं कि कोई मनुष्य यदि गलत आदतों का कुछ समय तक अपने जीवन में आचरण करता है तो वे गलत आदतें उसके अंतःकरण तक अपना वास कर जाती हैं, और जब गलत आदतें जीवन में वास कर जाती हैं तो उस मनुष्य का जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए समझदार मनुष्य वास्तव में अपने जीवन में यदि अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो गलत आदतों से हमेशा दूर रहे। अब देखिए, मनुष्य की आदतें कैसे बदलती हैं। सबसे पहले देखिए, वास्तव में मनुष्य अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने समय चक्र को बदलना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को इस संसार में सच्चे गुरु की तलाश करके सच्ची युक्ति सीखनी पड़ेगी। सच्ची युक्ति सीख करके जब मनुष्य सुबह शाम ध्यान करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदलने लगेगा। अब देखिए, किसी सच्चे गुरु से जब जुड़ते हैं तो गुरु हमें मंत्र की दीक्षा देते हैं और भी युक्तियाँ बताते हैं। अब जब हम सुबह शाम ध्यान करते हैं, उस युक्ति को अपने जीवन में उतारते हैं तो क्या होता है, गुरु द्वारा बताई गई युक्ति हमारे जीवन में क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से एक महाशक्ति का निर्माण करती है। वो महाशक्ति क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो पड़ी हुई सूक्ष्म जीवात्मा जो है उसको जागृत कर देती है। जैसे ही हमारी जीवात्मा है वो जागृत तो होती है, लेकिन वो महाशक्ति उसमें शक्ति प्रविष्ट कर देती है, जिससे वो धीरे धीरे शक्तिशाली होना प्रारंभ हो जाती है। अब जब अंतरात्मा हमारी शक्तिशाली बनना प्रारंभ होती है, हमारे अंदर वो शक्ति और विशाल रूप धारण करती जाती है, तो क्या होता है, हमारे जो पूर्व जन्म के गलत संस्कार थे वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं
और जब अंदर से हमारे जीवन से गलत संस्कार, गलत आदतें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं तो हमारे जीवन में अच्छी आदतें और अच्छे संस्कारों का उदय हो जाता है। इस प्रकार जब हमारा जीवन अंदर से बदल जाता है तो उसके बाद हमारा जीवन बाहर से भी बदलने लगता है और धीरे धीरे हमारा जीवन सुखमय की ओर बढ़ने लगता है और ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ और महान इंसान बन जाता है। कोई मनुष्य यदि अपने वास्तव में अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा वो अपने जीवन को किसी भी हालत में नहीं बदल सकता, अपनी गलत आदतों में सुधार नहीं कर सकता। देखिए, आज गलत आदतों को सुधारने के लिए हम बहुत सी दवाओं का सेवन करते हैं लेकिन सब व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि गलत आदतों का प्रभाव मनुष्य के रग रग में वास कर जाता है, मनुष्य के अंतःकरण में वास कर जाता है। जब तक कोई महाशक्ति हमारे शरीर के अंदर पैदा नहीं होगी और सूक्ष्म रूप से इसे नष्ट नहीं करेगी तब तक मनुष्य का जीवन नहीं बदल सकता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य अपना जीवन बदलना चाहता है तो अध्यात्म से जुड़े सच्चे गुरु की खोज करे और जीवन में बताई हुई युक्ति को अपनाए तो निश्चित रूप से जीवन बदल जाता है। गलत आदतें बदल जाती हैं, अच्छी आदतें जीवन में आ जाती हैं और उस मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। धन्यवाद मित्रों।